मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यों को भुनाने में जुटे है। इसी कड़ी में भाजपा नेताओं ने खाचरोद विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान एशियन भारत के संवाददाता चंद्रभान सिंह ने विधायक दिलीप सिंह शेखावत और कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह से आगामी चुनाव को लेकर खास बात की। जिस तरह से पूरे देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल की एक तीर्थ यात्रा निकल रही है। जितने विकास भारत में हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, उन विकास यात्रा को लेकर भाजपा आज पूरे क्षेत्र के अंदर दौरा कर रही है और कितने अपने यात्रा तीर्थ यात्रा में जितने विकास किए उन विकास के पूरी गाथाओं को बताया है। हमारे बीच में भाजपा के जो वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री जी के 9 साल बेमिसाल निकले हैं और उस 9 साल बेमिसाल के अंदर जिस तरह से काम किया है भाजपा ने, विकास की यात्रा की है, उस विकास कार्य के लिए हम चर्चा करते हैं। हमारे बीच में भूतपूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत साहब है। एशियन भारत आपसे स्वागत करता है। भारत के जो प्रधानमंत्री 9 साल बेमिसाल हो भाजपा ने जो विकास कार्य किए हैं और आज विकास कार्य की तीर्थ यात्रा के अपन को देखा है। किस तरह से आने वाले 2023 के चुनाव के अंदर भाजपा अपना एक वापस प्रमुख गढ़ जमाएगी, थोड़ी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार है और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनहितैषी निर्णय जो दोनों सरकारों के हैं, चाहे वो विकास की दृष्टि से हो, चाहे किसानों का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे अन्य अन्य गतिविधियां हो, और विशेष करके जो भारत को सम्मान मिला है पूरे विश्व के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, तो मुझे लगता है कि खोया हुआ गौरव वापस देश ने प्राप्त करा है। बाकी विकास के काम जितने हो सकते हैं, चाहे सिंचाई हो, बिजली हो, रेलवे हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में जितने काम हो सकते थे, क्योंकि आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का इलाज कर रहा है। आज पहले एम्स एक दिल्ली के अंदर हुआ करता था, आज हर राज्य में एम्स है। मेडिकल कॉलेज हर जिले के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी को खोलने का सपना है। एक्सप्रेस हाईवे लगभग पूरे देश में 29 एक्सप्रेस हाईवे हो रहे हैं और हमारे सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जावरा के पास से निकल रहा, आप और हम सब लोग देख सकते हैं। सिंचाई के क्षेत्र में हमने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हमने हर घर को नल कनेक्शन देने का संकल्प है। प्रधानमंत्री आवास योजना से 2024 तक हम हर व्यक्ति को पक्की छत दे देंगे। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, इनमें केंद्र की सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने, तो मुझे लगता है कि किसानों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, मातृशक्ति को बचाने पढ़ाने के क्षेत्र में, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, 24 घंटे बिजली हो, सिंचाई के संसाधन हो, ये सारे चीज़ों का जितना विकास का काम करा है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। और इसलिए जनता और विशेष करके जो 500 साल की एक गुलामी का प्रतीक था प्रभु श्री राम का मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, ये कुछ ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे थे जिन राष्ट्रीय मुद्दों का लोगों को लगता था कभी भी सॉल्यूशन होगा ही नहीं, लेकिन कुशल नेतृत्व के कारण ये सारे सॉल्यूशंस हुए। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हर दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने हर दृष्टि से सोचा विचारा। जिस तरह से 2023 जो चुनाव सर के हैं और आने वाले 2024 भी है, किस तरह से इन जो विकास यात्रा के तीर्थ है उनको अपन भुना के वापस अपना एक वजूद जिंदा करेंगे? बुझाने की जरूरत नहीं है ना। सड़क पे आदमी चल रहा है, उसको दिख रहा है। 24 घंटे लाइट आ रहा है तो उसका सुख जनता भोग रही है। पेयजल अगर मिल रहा है तो लोगों को लग रहा है। स्वास्थ्य की सेवाएं ठीक है तो प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति स्वास्थ्य का लाभ ले रहा है। और इसलिए जब व्यक्ति से योजनाएं जुड़ जाती है और उसका लाभ लोगों तक पहुंचने लगता है। आज अगर 1.25 करोड़ बहनों को अगर लाडली बहना बनाया तो इस पर से 1.25 करोड़ लोगों तक वो सारी योजनाएं पहुंची। इससे मुझे लगता है कि अब कोई वर्ग, कोई व्यक्ति अछूता नहीं जो किसी न किसी योजना का लाभ नहीं ले रहा। मतलब हम कह सकते हैं कि भाजपा पूर्ण तरह से सोचते हैं कि 2023 का वापस अपना परचम लहराएगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप आश्वस्त
आशावान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, मुझे लगता है कि आप खुद भी आशावान है कि सरकार भाजपा की बनेगी। जिस तरह से पूर्व विधायक दिनेश शेखावत ने बताया कि वापस हम 2023 में भाजपा की सरकार बनाएंगे। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के असंगठित कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब में पूछेंगे कि किस तरह से भाजपा अपने कार्य को जनता तक पहुंचा पाएगी और किस तरह से अपने इस जो रूपरेखा बनी है भाजपा के प्रधानमंत्री के 9 साल बेमिसाल वाले हैं उनको पूरा कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान पूरे देश में चल रहा है। उसी अभियान के तहत आज का ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के तहत सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें आपके सामने रखी। भारत की सरकार ने 9 साल बेमिसाल रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य इसकी चिंता की आम जनता की। आम लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया है, तो फिर बड़े बड़े अस्पताल भी, एम्स के अस्पताल भी बनाए हैं। इसी प्रकार गरीबों के लिए अन्न की व्यवस्था की है तो रोजगार की व्यवस्था भी की है। किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी की है, खाद की व्यवस्था भी की है और उनके हाथ खर्च के लिए 1000 रुपया प्रति माह उनको देने की व्यवस्था भी की है। इसी प्रकार हमारी बहनों को भी देने की व्यवस्था की है। मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूँ कि भारत की सरकार लगातार इस देश में नहीं विश्व के स्तर के ऊपर कोरोना से लगाकर अभी तक जितना काम भारत की सरकार ने किया है पूरी दुनिया में, अभी G20 का हमारे देश में यहाँ पर सारे बैठकें होने जा रही है। इस G20 की मेज़बानी हमको मिली है, इससे बड़ा क्या हो सकता है भारत सरकार के लिए। तो आपके माध्यम से ये कह सकते हैं कि 9 साल बेमिसाल ये भारत सरकार की भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता के साथ साथ विश्व के कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। जिस तरह 2023 चुनाव अवसर पर हैं और बताया जा रहा है कि भाजपा के अंदर अंतर कलह भी है, इससे कैसे निपटेगी? विकास तो किया है लेकिन अंतर कलह को निपटाने के लिए किस तरह से काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर कलह नहीं है। टिकट मांगने के लिए कई लोग मांगते हैं, पार्टी जिसको तय करेगी वो उम्मीदवार लड़ेगा और सब मिलकर के उसको जिताएंगे। जिस तरह से कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत जी ने बताया कि भाजपा पूर्णतः तैयार है 2023 और 2024 के लिए। भारत के जो प्रधानमंत्री जी 9 साल भारत के बेमिसाल काम किए हैं उसके लिए पूर्णतः से आश्वस्त है। कैमरा पर्सन कमलेश पाटिल के साथ चंद्रभान सिंह गौड़ा, एशियन भारत, नागदा।